नमस्कार। प्रिय कर्क राशि वाले, ग्रहों के गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव इस प्रकार से है कि 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके जीवन में आपको मिलेगी मान हानि और राजहानि से मुक्ति। तो चलिए एक एक करके इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा बदलाव है जो आपके जीवन में लगभग 119 दिनों के लिए सब कुछ बदल के रख देगा और आपको मान हानि और राजहानि से मुक्ति दिला देगा। नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम गुरु राशि परिवर्तन विशेष में। प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि देव गुरु बृहस्पति जो ग्रहों में सर्वाधिक शुभ और लाभकारी ग्रह होते हैं, ये 9 अक्टूबर को दोपहर का 12:35 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक ये जो है वर्तमान समय में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी राशि में वक्री हो रहे हैं। तो जब ये वक्री होंगे तो आपके जीवन में, क्योंकि ये आय भाव पे गोचर कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा फल देने वाला है। क्या फल देने वाला है, किस प्रकार से फल देने वाला है, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ये जो राशि फल रहेगी चंद्र राशि पे आधारित होगा। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ जो वीडियो है ग्रहों के गोचर पे आधार पे है, अतः जिनको लगता है कि कुछ जीवन में मैच नहीं कर रहा है तो आप जो है अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाएं और अपने कर्मों में बदलाव करिएगा, क्योंकि कर्म और भाग्य साथ ही चलता है। देखिए कर्क राशि वाले, हो क्या रहा है, एक पुराने ज्योतिष शास्त्र के जो पुराने बुक्स हैं उसमें कुछ जगहों पे यह देखा गया है कि जब भी कर्क लग्न या राशि में बृहस्पति कहीं पे अकेला हो तो व्यक्ति को मान हानि और राजहानि करा देता है। और यह सच्चाई है कि वर्तमान समय में बृहस्पति आय भाव में भले ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन इनकी नौवीं दृष्टि नीच का सप्तम भाव पे है, पंचम दृष्टि कन्या राशि पे शत्रु की राशि पे है, एकमात्र वृश्चिक राशि पे परिस्थिति थोड़ी सी ठीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह वक्री होगा तो एक घर पहले के प्रभाव को भी देगा और उस घर के भी प्रभाव को देगा, क्योंकि कोई ग्रह जब वक्री होता है तो थोड़ा स्लो मोड पे आ जाता है, जिसे लोग वक्री समझते हैं। मतलब वास्तविक राशि से एक राशि पहले के प्रभाव को भी देता है, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है उस राशि के लिए जिस राशि में बैठा है, और जिस राशि से पहले जो राशि पड़ेगी जिसमें बैठा है वो मजबूत हो जाता है। तो सबसे पहला जब गुरु वक्री होगा तो ये मान हानि और राजहानि का जो स्थिति है इसमें सुधार होगा। मतलब काफ़ी समय से आपका लव लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब है, काफ़ी समय से मेहनत करने के बाद भी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, काफ़ी समय से गवर्नमेंट के क्षेत्र की तरफ से मित्र से या रिश्तेदारों से कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, और काफ़ी समय से जो है व्यर्थ का यात्रा और व्यर्थ का स्थानांतरण जो हो रहा है इसमें तो सीधा रोकथाम करेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति मेडिकल फील्ड में है, घरेलू कह सकता हूँ आयुर्वेदिक काम में है, खेती बाड़ी से रिलेटेड है, जुडिशियल में है, फाइनेंस में है, इंश्योरेंस में है, इसके अलावा जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए तो सीधा पहुँचाएगा ये लाभ। लेकिन ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो एक घर पहले के भी प्रभाव को देंगे, यानी इनका प्रभाव मकर राशि पे कम पड़ेगा। और दूसरी बात, शनि का तीसरी दृष्टि मेष राशि पे है, वहाँ भी इसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिविटी है। तो ये जब वक्री होंगे तो मेष राशि के प्रभाव को देंगे वृषभ राशि से, तो आपके 10वें भाव का प्रभाव भी बढ़ना चालू हो जाएगा। यानी कर्क राशि वाले नए नौकरी और व्यवसाय के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। कर्क राशि वाले वैवाहिक जीवन में जो सेपरेशन था, मतभेदता थी, वो कम होनी चालू हो जाएगी। एक दूसरे के मध्य में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रहे थे वो ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल जो है वो ठीक होने चालू हो जाएंगे। पिता से आर्ग्यूमेंट खत्म होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, या मनचाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग अपने घर के आसपास चाहते थे वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब एक ऐसा स्थिति भी रहने वाला है कर्क राशि वाले जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, जिनकी नौकरी वगैरह में कानूनी अड़चने थी, जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था या फाइनेंस को लेकर कितने कमज़ोर हुए पड़े थे कि व्यापार ठप पड़ा हुआ था, उनके लिए सबसे पहले ये देव गुरु बृहस्पति रास्ता खोलना चालू कर देंगे। आपके कर्म क्षेत्र में मान हानि राजहानि हो रहा था, गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी, इसमें सुधार होगा।
आप गलत रिश्ते में भी थोड़े गए, गलत लोगों के चक्करों में पड़े, थोड़ा सा शराब वगैरह का सेवन करने की स्थिति भी पैदा हुई, उससे बचिएगा। आप हमेशा फुक फुक के कदम रखते थे, लेकिन तुरंत दूसरों पर अत्यधिक विश्वास कर लेना आपको धन का हानि करने की ओर प्रेरित किया। आई नो दोस्ती यारी और लोगों को करने में तो आपका पीएचडी होता है, हेल्प और सहायता करने में, लेकिन इस बार जो है वक्री बृहस्पति कुछ लोगों का असली चेहरा आपके समक्ष खोलेगा। आपके भोलापन और आपके सीधेपन का फायदा जो सभी लोग उठा रहे हैं, अब जब ये जुपिटर रेट्रोगेट होंगे तो ये आपको जो है थोड़ा सा लालची बनाएगा, क्योंकि धन भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी इनडायरेक्टली, तो आप अपने धन की ओर प्रेरित होंगे। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो था, मनी सेविंग होता हुआ नजर आएगा। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। घर का काम रुका हुआ था वो प्रारंभ हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, वो आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। लंबी यात्राएं आपके फेवर में रहने वाली रहेंगी और लोन और कर्ज इस कदर चढ़ा हुआ था कि मान हानि राज हानि की स्थिति हुई पड़ी थी, वो ठीक होगा। कुछ तो शनि की ढैया का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ है, और शनि का ढैया का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे सीधा पड़ा हुआ है, नीच की दृष्टि पड़ी हुई है वहां पे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि आपके सीनियर रहिया हो या आपके पिता हो या सरकारी क्षेत्र के कुछ लोग हो या प्रशासनिक हो या पॉलिटिकल हो, आपको 0% वैल्यू नहीं दे रहे थे ये लोग, तो अब कम से कम वैल्यू आपकी बढ़नी चालू हो जाएंगी। काफी हद तक जो है आप एक्टिव होते हुए नजर आओगे। देखो कर्क राशि वाले, ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ बातें तो घुमा फिरा के बना के भी बोल दी जाती है, ये बात तो सच्चाई है, व्यू पाने के लिए यूट्यूब पे कभी कभी ये चीज़ें हम लोग मैं तो कर देता हूँ, बाकी का तो नहीं पता। लेकिन देखो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी कुछ नकारात्मकता स्थिति भी देखने को मिलती है। जैसे जब बृहस्पति वक्री होगा तो जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनको लीवर से रिलेटेड समस्या है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। भाग्य का मालिक है तो जिनका प्रमोशन पदोन्नति होगा, आपको सीनियर से थोड़ा सा आप अग्रेसिव हो सकते हो सीनियर के सामने, तो इस पर नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है थोड़ा सा ये घर से दूर और बाहर काम की ओर आपको भटकाने का कोशिश करेगा, तो आपको अपने घर के वास्तविक स्थितियों पे ध्यान देना है। जो आपके अंदर जूनियर वगैरह रहेंगे वो लोग हो सकता है कि चीटिंग करने का कोशिश करे, या आपके नौकर चाकर, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हर ग्रहों का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। और इसके अलावा जो है कुछ हद तक लोन और कर्ज भर भर के मिलने की स्थिति बनेगी, तो अब ज़्यादा लोन और कर्ज भी मत लेना। ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव यानी सकारात्मक के साथ नकारात्मक फल भी है, जो शायद हर ज्योतिष आपको नहीं बताएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 44 बार जाप करिए। हर मंगलवार के दिन, माफ करेंगे, हर गुरुवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइएगा। इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व पीला चंदन का और केसर का तिलक लगा करके निकलिएगा। और इसके अलावा इसमें तांबे या पीतल का एक छल्ला धारण कर लीजिएगा, जो इजी मार्केट में उपलब्ध होता है। इतना करिए, देखिए बहुत हद तक जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन बार बार एक ही बात बोलूंगा, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, अपने मेहनत को 100 गुना बढ़ा दीजिए, अन्यथा राशि फल देखते रह जाइएगा। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का फल, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।